कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? रिपोर्ट नजर नहीं आपकी इधर दो कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की, आपने कहाँ फाइल की है? आईजी और चीफ सेक्रेटरी। I'll ask the question again. You have sought contempt action. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है इन दी CP Constitution Bill 47 13 से 23. May I read the whole or may I read the I last? don't know which file number. Tell me the file This number. is Constitution Bill 47 23. 13 से शुरू होती है तहरीक इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन। कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है ये किधर? ये तो पहले की बात है ना, उसके बाद का ऑर्डर के बताएं बात। ये ऑर्डर तो इनके पास होगा, ऑर्डर इन्होंने मुझे कोई नहीं दिया इलेक्शन कमीशन अब आप, हम तो थक गए सवाल पूछ के, अब दोबारा सुन लीजिए सवाल। इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो हमें देखा। कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेश की। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेज 14 से CP में। I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूँ सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप सर, आपका कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ PTI The commission taking immediately notice has issued instructions। सर ये मोटी वाली किताब में पेज ये ठीक है, और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है, कहा उन्होंने, और पेज कर दी उन्होंने। मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी प्रोविंसेस में भेजी। ठीक है सर, अब ये प्रोविंशियल इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था। ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें, उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जा उसकी शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना। पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें? तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें? अब ये देखें पेज 12 पे, जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ है। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, विद ग्रेट कंसर्न आई हैव द ऑनर टू स्टेट टू ब्रिंग। I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक। आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये, आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस सुनिए, हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफ़े में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें साहब, अब आप इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप
ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप पहले देख, हम नहीं इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। या ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है, आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोलें। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं, आप IG और चीफ सेक्रेटरी का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना, हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल